नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गणेश शर्मा आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे प्रोस्टोमेगली के बारे में। प्रोस्टोमेगली यानी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, मतलब प्रोस्टेट की वृद्धि होना या प्रोस्टेट के साइज में बढ़ोतरी होना। तो प्रोस्टेट की साइज बढ़ने के बाद कौन से सिम्टम्स, लक्षण आते हैं और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन उपयोगी है, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए। पहले ये जानेंगे कि प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है और ये केवल पुरुषों में ही पाई जाती है। ये हमारे शरीर के यूरिनरी ब्लैडर के नीचे साइड में स्थित होती है और यूरेथ्रा यानी कि मूत्र नलिका के पास में इर्द गिर्द में होती है। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ खत्म होता है और यूरेथ्रा जहाँ से शुरू होता है, उस जंक्शन पे ये प्रोस्टेट स्थित होती है। तो ये हमारी बॉडी में इसकी एक पोजीशन है। अब हम जानते हैं इसके फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि एक फ्लूइड बनाती है जो कि सीमेन में मिक्स होकर स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना और उसका नरिशमेंट करना, मतलब यानी पोषण करना। इस तरह से ये प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों के में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करती है। तो जब इस ग्रंथि में इनलार्जमेंट होने लगती है, इसकी साइज बढ़ने लगती है, तो हमारे शरीर में कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसकी जो इनलार्जमेंट है ये अलग अलग तरह की होती है। जब ये बेनाइन टाइप की होती है, यानी कि सिंपल इनलार्जमेंट होती है, तो इसे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया कहते हैं। लेकिन जब ये इसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है तब इसको प्रोस्टेटाइटिस भी कहते हैं। लेकिन जब इसके अंदर उसके जो सेल्स में कैंसर सेल्स पाए जाते हैं तब ये प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो आज हम जानेंगे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के बारे में। तो ये जो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है, इसके जो कारण है, अभी तक इसका कोई ज्ञात कारण नहीं है कि ये इस वजह से होता है। लेकिन पाया गया है कि उम्र के साथ साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर की उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें कई तरह के बदलाव होने लगते हैं, वैसे ही प्रोस्टेट में भी कुछ बदलाव होना स्वाभाविक होता है। 40 साल की उम्र के बाद इसमें वृद्धि होने लगती है और कुछ पेशेंट्स में 60 साल के बाद वृद्धि होने लगती है। लेकिन 80 साल की उम्र के बाद में पाया गया है कि 90% पुरुषों में इसकी वृद्धि होती है। और जब इसकी वृद्धि होती है तो कई तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसकी वृद्धि होने के बाद कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो कई दिनों तक ये असिम्टोमेटिक होती है, मतलब वृद्धि तो होती है लेकिन इसके कोई लक्षण नहीं होते। इसका कारण ये है कि इसकी वृद्धि लेटरल साइड से होती है। लेटरल साइड की वृद्धि होने की वजह से इसका जो यूरिन का जो पाथ है, जो यूरिन का जो ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट, इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचती है। जो यूरेथ्रा और ब्लैडर में इसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, इसलिए इसका कोई भी लक्षण शुरुआत में नहीं आता। लेकिन यही प्रोस्टेट जब इंटरनल साइड से, यानी कि जहाँ पर यूरेथ्रा और ब्लैडर है उसके टच में होता है वो पोर्शन, उस जगह पे अगर इसकी वृद्धि होने लगे तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से कई तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला लक्षण इसका यही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब या बार बार यूरिन पास होने की इच्छा होना। और मोस्टली ये रात में ज़्यादा होता है। रात में बार बार यूरिन पास होने की इच्छा होती है। तो इस तरह से, लेकिन ऐसा ये जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में जिसमें भी ये यूरिन पास बार बार होने की इच्छा होती है उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रोस्टेट ही की प्रॉब्लम है।
अन्य बीमारियों में भी ये दिक्कत होती है, इसलिए उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। जैसे डायबिटीज़ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इनमें भी ये प्रॉब्लम्स होती है। जो नेक्स्ट लक्षण है इसका वो है अर्जेंसी, यानी कि यूरिन पास होने की इच्छा बहुत ही स्ट्रांग होती है और सडन होती है, यानी कि उसको इच्छा होते ही उसे तुरंत जाना पड़ता है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको होल्ड नहीं कर सकता है। जब इच्छा होती है तब उसे तुरंत न जाने से पेशाब अपने आप ही निकलने लगता है, तो उसे कंट्रोलिंग पावर जो है ये कम होने लगती है। तो उसके बाद का जो लक्षण है, नेक्स्ट लक्षण, वो है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन जब पास होता है पूरा, उसके बाद में बूंद बूंद पेशाब आने लगता है, इसे कहते हैं ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ये प्रोस्टेट का लक्षण है। उसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट लक्षण है वो है जब यूरिन पास होने की इच्छा होती है तो स्टार्टिंग में तुरंत में यूरिन पास नहीं होता, उसे कुछ देर वेट करना पड़ता है, यानी कि कुछ देर वेट करने के बाद यूरिन पास होना स्टार्ट होता है। ये इसका लक्षण है। उसके बाद नेक्स्ट लक्षण इसका ये है इंटरप्शन, यानी कि यूरिन पास होता है फिर रुकता है, फिर पास होता है फिर रुकता है, रुक के यूरिन पास होता है। ये इसका प्रोस्टेट का वृद्धि का लक्षण है। उसके बाद रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन पास होना ही बंद हो जाता है, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। ये तभी होता है जब पूरा ऑब्स्ट्रक्शन यूरेथ्रा और के अंदर पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद ये दिक्कत आती है। तो इस तरह से हमने ये देखा है, जाना कि प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट होने के बाद कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। और कई लोगों में कभी कभी बर्निंग मिक्चुरेशन या डिस्फिलिया, तो ये बर्निंग मिक्चुरेशन भी देखने में आता है। तो ये जो लक्षण है, ये होने के बाद हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हमें ये कंफर्मेशन होता है कि ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। और उन इन्वेस्टिगेशंस में मुख्य रूप से सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करने के बाद उससे हमें पता चल जाता है कि प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट कितनी हुई है। उसके बाद और भी अन्य कई टेस्ट है, जैसे सिस्टोस्कोप, BUN, यूरिन कल्चर, PSA, तो बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से सोनोग्राफी करने से हमें पता चल जाता है। तो ये टेस्ट होने के बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हुई है, तो इसके नियंत्रण के लिए, इसके कंट्रोल के लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं वो होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो प्रोस्टेट के लिए अच्छी साबित हुई है और कई लोगों को इससे अच्छा रिजल्ट आया है और कई लोगों की समस्या इस मेडिसिन से सॉल्व हुई है। तो सबसे प्रथम मेडिसिन, और जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है, वह है सबालसेरोटा। सबालसेरोटा एक ऐसी मेडिसिन है, इससे कई पेशेंट्स को राहत मिली है, आराम मिला है। तो सबालसेरोटा मदर टिंचर, इसके 10 बूंद पानी में डालकर दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ है तो इसको आप 4 बार भी ले सकते हो, और जब पेशेंट की तकलीफ कम हो जाती है तो धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं, इसका रिपीटेशन हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पानी के साथ हम इसको डालकर ले सकते हैं। कुछ दिनों तक लेने के बाद जैसे जैसे तकलीफ कम होती है तो इसके डोज को कम किया जा सकता है। उसके बाद दूसरी जो मेडिसिन है वो है थुजा 200, थुजा ऑक्सीडेंटलिस। ये जो मेडिसिन है, इसके 2 या 3 बूंद आप डेली 1 बार ले सकते हो। इसके लक्षण ये है कि जो यूरिन पास होता है वो स्प्लिट हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है, 2 धार में बढ़ जाता है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन लगना, और यूरिन रात को इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। ये इसका मुख्य लक्षण है। तो ये मेडिसिन भी आप कुछ दिन ले सकते हो। उसके बाद दूसरी मेडिसिन जो है वो है कोनियम मैक्युलेटम। कोनियम मैक्युलेटम 30 पावर में, ये ओल्ड एज रिलेटेड मेडिसिन है, और इसकी जो मुख्य लक्षण ये है कि जो यूरिन पास होता है वो इंटरप्टेड होता है, यानी कि रुक कर यूरिन पास होता है। यूरिन पास होने में लगातार यूरिन पास नहीं हो सकता है,
और ये ओल्ड एज के लिए अच्छी मेडिसिन है। इसको 2 या 3 बूंद सुबह शाम ले सकते हो और कुछ आराम मिलने के बाद दिन में 1 बार ले सकते हो। इस तरह से इसको कुछ दिन कंटिन्यू लेने के बाद जब अच्छा इम्प्रूवमेंट हो तो इसे बंद कर सकते हो। अब ये मेडिसिन लेने के बाद एक और ऐसी मेडिसिन है जो कि पेटेंट है, और इस मेडिसिन का उपयोग मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस में देखा है मैंने कि अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो और जल्दी में आराम लाना है तो इस मेडिसिन को उपयोग आप ले सकते हो। इसका नाम है R25। R25 ये डॉक्टर रिक्वेक कंपनी की मेडिसिन है, और इस मेडिसिन को आप सबाल सेलुलेटा मदर टिंचर के साथ ले सकते हो। ये जो R25 मेडिसिन है ये 10 से 12 बूंद पानी के साथ दिन में 3-4 बार ले सकते हो। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4 बार भी ले सकते हो, और जैसे जैसे प्रॉब्लम कम होने लगती है तो इसको 3 बार फिर 2 बार भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये मेडिसिन उपयोगी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले या किसी बीमारी का डायग्नोसिस करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर के डायग्नोसिस और उनके सुपरविजन में ये मेडिसिन ले, क्योंकि लक्षण बहुत तरह तरह के समान होते बीमारी के और मेडिसिन के, इसलिए ये डिसीजन डॉक्टर के अनुसार और उनके मार्गदर्शन में ले। तो हमने ये सब जाना। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर किसी को शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।